हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लैन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम मिडल एजिस भी कहते हैं, मिडिवल एजिस भी कहते हैं और डार्क एजिस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड होता है ये स्टार्ट होता है 1066 से और ये एंड होता है 1500 पर। फ्रेंड्स, 1066 में यूँ होता है कि नॉर्मैंडी फ्रांस से विलियम द कंकरर होता है, जो कि लास्ट सैक्सन किंग्स जिसका नाम गॉडविन हेरोल्ड होता है, तो उसको वो जंग करके डिफीट कर देता है और जो वो जंग उसके खिलाफ लड़ता है उस जंग का नाम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है। तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद यूँ होता है कि नॉर्मैंडी फ्रांस के जो यानी कि इन्वेडर्स होते हैं वो इंग्लैंड पर बिल्कुल काबिज हो जाते हैं और एंग्लो सैक्सन्स उनके मातहत हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जबकि नॉर्मन्स यहाँ के रूलर्स हैं इंग्लैंड के, तो होता कुछ यूँ है कि जो एंग्लो सैक्सन के दौर का इंग्लैंड होता है ना, जो और फिर बाद में जो यानी कि कंकरर्स होते हैं नॉर्मन्स, उनका जो इंग्लैंड होता है तो वो पिछले इंग्लैंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी कि जो इंग्लैंड की सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान होती है ना, अब वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और ये जो नॉर्मन्स होते हैं ये बिल्कुल ही न्यू पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब होता कुछ यूँ है फ्रेंड्स कि ये जो नॉर्मन्स होते हैं ये सिर्फ अपने साथ सोल्जर्स वगैरह तो नहीं लाए होते। अब क्योंकि जंग ख़त्म हो चुकी है और इंग्लैंड पर अब नॉर्मन्स का कब्ज़ा है, तो जो नॉर्मन्स होते हैं वो अपने साथ स्कॉलर्स को भी लाते हैं ताकि यहाँ पर जो नॉलेज है, जो इल्म है वो फले फूले, और इसके साथ अपने साथ वो अपना लिटरेचर, आर्ट और आर्टिजन्स और ट्रेडर्स वगैरह इन लोगों को भी लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दरमियान होता कुछ यूँ है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना एंग्लो सैक्सन्स की, जो कि ओल्ड इंग्लिश है, तो उसके ऊपर जो है लैटिन यानी कि अपना असर दिखाने लगती है और जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ओल्ड इंग्लिश, उसको ज़रा बैकग्राउंड में पुट कर दिया जाता है। और जो कि यानी कि अब कंकरर्स हैं वो जाहिर सी बात है वो तो अपनी लैंग्वेज लाएंगे। अब यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज जो हैं वो इंग्लैंड में इस वक्त बोली जा रही हैं एंग्लो नॉर्मन्स के पीरियड के दरमियान, और जो इंग्लिश है उसको ज़रा बैकग्राउंड में फेंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दरमियान कुछ यूँ होता है कि जो क्लर्जी होती है, क्लर्जी यानी कि जो रिलीजियस पर्सन्स होते हैं ना और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि अब यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज को फ़रोग दिया जाए, और जबकि जो दूसरी तरफ अशराफ या जो एलीट क्लास होती है वो कहती है कि नहीं, हमें फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ प्रमोट करना चाहिए। अब यानी कि बात सिर्फ लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेजेस की हो रही है, लेकिन जो इंग्लिश है उसको बैकग्राउंड में फेंक दिया गया है। फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रा बैकग्राउंड में चली गई है, लेकिन कुछ वर्क्स अभी भी हैं जो ओल्ड इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं। अब लेकिन ये जो वर्क्स हैं जो इंग्लिश में लिखे तो जा रहे हैं, लेकिन ये जो राइटर्स इनको लिख रहे हैं ना, तो वो फ्रेंच जो राइटर्स हैं उनको इमिटेट कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। यानी कि ये जो वर्क्स हैं ये लिखे तो इंग्लिश में जा रहे हैं, लेकिन जो यानी कि इन पे ज़रा असर है ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज अपना असर दिखा रही है और ये फ्रेंच लैंग्वेज के टेस्ट में लिखे जा रहे हैं वर्क्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस पीरियड के लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो जो लिटरेचर की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो है रोमांसेस। अब रोमांसेस ये होते हैं कि मिस्टीरियस, एडवेंचरस और स्पिरिचुअल जो स्टोरीज़ होती हैं ना, इनको हम रोमांसेस कहते हैं। तो इस दौर में जो रोमांसेस लिखे गए थे तो वो लैटिन और फ्रेंच सोर्सेज से लिए गए थे। अब इन जो रोमांसेस में हैं वो किंग आर्थर की स्टोरीज शामिल हैं, वॉर ऑफ ट्रॉय यानी कि वॉर ऑफ ट्रॉय की स्टोरीज शामिल हैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अब फ्रेंड्स, इन रोमांसेस की जो एक खसूसियत है वो ये है कि ये इनमें ज़्यादा अच्छी पोइट्री हमें देखने को नहीं मिलती, बल्कि जो इन रोमांसेस की स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती थी।
अब फ्रेंड्स, हम रोमांसिस के बाद अगर एक और लिटरेरी फीचर की बात करें इस पीरियड की, तो इस पीरियड में 3 टाइप्स ऑफ प्लेस बहुत फेमस हुए थे, जिनमें मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी प्लेस शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो मिस्ट्री प्लेस होते थे ना, तो ये जो बाइबल्स में स्टोरीज़ वगैरह बयान की गई हैं, तो ये उन्हीं स्टोरीज़ पे बेस होते थे, उन्हीं कहानियों पर यानी कि मुश्तमिल होते थे। इनका जो मौजू होता था वही कहानियाँ होती थीं जो कि बाइबल में बयान की गई हैं। और फ्रेंड्स, हमारे पास जो अब इस पीरियड के सेकंड टाइप ऑफ प्लेस हैं वो हैं मिरेकल प्लेस। अब मिरेकल प्लेस क्या होते हैं? जो मिरेकल प्लेस होते थे, इनमें सेंट्स और जो मार्टर्स हैं उनकी लाइफ्स को डिस्कस किया जाता था और उन्हीं पर ये प्लेस लिखे जाते थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ प्लेस हैं वो हैं मोरालिटी प्लेस। अब इनका जो मौजू होता था ना, तो वो बिब्लिकल स्टोरीज़ होती थी और ना ही यानी कि ये सेंट्स और मार्टर्स की लाइफ्स के बारे में लिखे जाते थे, बल्कि जो आम इंसान होता है ये इन प्लेस में उसकी कहानी को बयान किया जाता था। अब जैसा कि अगर हम देखें डॉक्टर फॉस्टस एक प्ले है, तो वो एक मोरालिटी प्ले है। अब फ्रेंड्स, इस पीरियड का जो थर्ड लिटरेरी फीचर है वो है पोइट्री। अब इस दौर के जो मशहूर पोइट्स थे उनमें विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर और जेफरे चौसर शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो विलियम लैंगलैंड हैं, इनकी एक मशहूर ज़माना पोइम है जिसका नेम पियर्स द प्लोमैन है। यानी कि ये एक ऐसी पोइम है जिसमें लैंगलैंड ने जो करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उन पे सटायर मारा है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास जो सेकंड पोइट हैं वो हैं जॉन गॉवर। अब जॉन गॉवर की जो मशहूर पोइम है वो है कन्फेशन मेंटीज, जिसमें यानी कि इस दौर की करंट टाइम की वेनिटीज़ को सेटराइज किया गया है। फ्रेंड्स, इस पीरियड के जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हैं वो हैं जेफरे चौसर, जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। अगर हम जेफरे चौसर के वर्क्स की बात करें तो ये 3 पीरियड्स में फॉल करते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है वो है फ्रेंच पीरियड। अब इस पीरियड में जेफरे चौसर ने जो ये फ्रेंच पोइम्स हैं इनकी ट्रांसलेशन की थी, जिनमें ला रोमन डे ला रोज शामिल हैं। और इस पीरियड के जो अहम चौसर के लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें कंप्लेंट अनटू पिटी और द बुक ऑफ डचेस शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, जो जेफरे चौसर का सेकंड लिटरेरी पीरियड है वो इटालियन पीरियड है। तो इटालियन पीरियड में ये है कि जो जेफरे चौसर थे ये इटालियन जो राइटर्स थे यानी कि बुकेशो, पेट्रार्क, इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो सेकंड लिटरेरी पीरियड यानी कि इटालियन पीरियड में इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं जेफरे चौसर ने, उनमें पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा एंड द हाउस ऑफ फेम शामिल हैं। अब फ्रेंड्स, जो थर्ड लिटरेरी पीरियड है जेफरे चौसर का वो है इंग्लिश पीरियड। इसी पीरियड के दौरान जेफरे चौसर ने अपना मशहूर ज़माना वर्क जो है कैंटरबरी टेल्स उसको लिखा था। और कैंटरबरी टेल्स के अलावा इसी पीरियड के दौरान जेफरे चौसर ने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी लिखा था। अब ये लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ये वो वर्क है जिसमें जेफरे चौसर ने पहली बार हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया था। अब फ्रेंड्स, ये हीरोइक कपलेट क्या होता है इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।